तो दोस्तों ट्रेंट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। मैं आपको बेसिकली कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर ही है, तो यही देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,781 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 4,035 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,724 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते 16 से 17% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, लेकिन साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी के जो नंबर है उसको हमें साल दर साल ही चेक करना है, क्योंकि इनके जो बिजनेस होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, सीजनेबल होते हैं, इसलिए हमें साल दर साल चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4,700 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कंपनी के जो नंबर है वो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला, क्योंकि कुछ ब्रोकर थे जिनका मानना था कि लगभग 5,000 करोड़ के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कुछ ब्रोकर के हिसाब से थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट है, लेकिन कुछ ब्रोकर के हिसाब से थोड़ा सा मतलब इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,266 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,616 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,267 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 422 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 423 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 450 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 6 से 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 6-7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको भी पता है कि कितना थोड़ा सा हाई पीई वाला शेयर है, तो वैसे में 6-7% की ग्रोथ थोड़ा मार्केट को पसंद नहीं आता। बेसिकली कंपनी इसको कितना किया है 450 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 440 करोड़ से लेकर 480 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, दोनों लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। ऐसे में मार्जिन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 8.06% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 8.82% के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं आपको कंसोलिडेटेड के मार्जिन आपको बता रहा था। स्टैंडअलोन के मार्जिन अगर देखते हैं तो पिछले साल जो कंपनी के मार्जिन थे वो थे आपके 10.48% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 8.82%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन आपका 9.52 आपको जाता हुआ देख लो। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको थोड़े गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11.90 रुपये, पिछले साल 11.91 रुपये, अभी देखें तो 12.68 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए अगर ये नॉर्मल अगर शेयर कोई जाता है जो लो पी पे या नॉर्मल टाइप के शेयर रहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ रहा है और कंपनी के जितना एक्सपेक्टेशन थे उतना ही आपको देखने को मिला है। लेकिन हाई पी वाला शेयर है और शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट इसी वजह से आ रही है, क्योंकि कंपनी के जो मतलब परसेंटेज वाइज जो कंपनी के जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अभी भी साल दर साल देखें तो 15-16% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर मात्र 6-7% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।